students, I am Sangeeta from Takshila Model School, and today in this lecture we will be continuing our chapter 5, the nervous system. The topic that we will be covering today is parts of nervous system. Let's do a quick revision of what we did in our last class. In our last class we studied about the nervous system, the introduction of nervous system, what is the function of nervous system, that it sends, receives and processes messages from different organs to and from different organs and organ systems, and we studied about the parts of nervous system. What are the parts of nervous system? The nervous system consists of brain, spinal cord and nerves. So these three are the parts of nervous system. Then we studied about brain, that it weighs about 1.5 kg and it controls all the actions that our body takes and all the body functions that are happening in our body. और हमारी जो ब्रेन होती है हमने उसके पार्ट्स पढ़े, cerebrum, cerebellum and medulla. Cerebrum is the largest part of our brain, which is also known as big brain. Then is cerebellum, which is known as small brain, and the third part of our brain is medulla. So today we will discuss all these parts of brain in detail. So let us start. Now let us come to the first part of our brain, that is cerebrum. अब cerebrum को as we know ये big brain के नाम से भी जाना जाता है. तो cerebrum जो है हमारी brain का सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है और हमारी brain को protect कौन करता है? हमारी brain our brain is protected by skull plus one liquid that is present in our brain which protects our brain from injuries and shock, and that liquid or fluid is known as cerebrospinal fluid or CSF in short. तो स्कल और CSF हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं. तो ब्रेन का जो हमारा पहला पार्ट है सेरिब्रम, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. तो सेरिब्रम बिग ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है. इसको हम बिग ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी ब्रेन का सबसे लार्ज वाला पार्ट होता है. अब ये हमारी ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है. हमारी ब्रेन का जो ज्यादातर हिस्सा है वो सेरिब्रम है, बिग ब्रेन, इसीलिए इसको हम बिग ब्रेन के नाम से जानते हैं. दूसरा जो सेरिब्रम हमारा आता है उसका एक तरह से वो कैसा दिखता है, वो कैसे किस शेप में वो प्रेजेंट होता है. तो हमारा जो सेरिब्रम होता है वो एक तरह से रिजेस और फरोज का बना हुआ है. रिजेस जैसे टेढ़ी मेढ़ी लाइंस आ गई हैं, फरोज जैसे छोटे मोटे गड्ढे आ गए हैं. मतलब जो पूरा इवन एक तरह से फॉर्म नहीं है, अनइवन एक फॉर्म है हमारे सेरिब्रम की. तो यहाँ पर जैसे ये लाइंस हैं, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हो कि जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं जो आपको छोटे मोटे गड्ढे दिख रहे हैं या फिर जो अनइवन एक दिख रहा है फ्लोर, जो अनइवन सरफेस जो दिख रहा है वो क्या है? हमारा फरोज कहलाते हैं. तो इस तरह से शेप होती है सेरिब्रम की. वो बिल्कुल प्लेन नहीं है, स्मूथ नहीं है, थोड़ा अनइवन है. तो वो ही अनइवन जो सरफेस है वो बना हुआ है रिजेस और फरोज का. टेढ़ी मेढ़ी लाइंस आ गई, छोटे मोटे गड्ढे आ गए, तो उस तरह से ये सेरिब्रम हमारा बना होता है. फिर सेरिब्रम की बात आती है शेप की, कि सेरिब्रम की शेप कैसी होती है. सेरिब्रम जो होता है वो डोम शेप्ड का होता है. डोम का मतलब होता है डोम, इस तरह से जो ये शेप होती है, इस तरह से एक गोलाकार जो शेप हो जाती है, एक गोलाकार शेप हो जाती है, उसको हम डोम कहते हैं. तो हमारा जो सेरिब्रम होता है वो इसी शेप का होता है. तो हमारा जो सेरिब्रम है इट इज डोम शेप. अब ये जो हमारा सेरिब्रम है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है. इस तरह से दो हिस्से आपस में ज्वाइंट होते हैं. हमारे जो सेरिब्रम के दो पार्ट्स हैं वो दो पार्ट कहलाते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर. जो लेफ्ट वाला पार्ट है, अब एक तरह से हम कह सकते हैं पूरा स्फेरिकल फॉर्म आ गई, एक स्फेयर के फॉर्म में आ गया. अब ये स्फेयर मैंने दो में बांट दिया, तो जो लेफ्ट वाला स्फेयर है वो अब आधा स्फेयर हो गया तो हेमिस्फीयर कहलाएगा. तो जो लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर हो गया, जो राइट वाला हिस्सा है वो राइट हेमिस्फीयर कहलाएगा. तो इस तरह से जब मैंने हेमिस्फीयर को स्फीयर को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, तो जो हमारा लेफ्ट वाला है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर हो गया, हेमी हो गया आधा, और इस तरह से जो राइट वाला है वो राइट हेमिस्फीयर हो गया. पूरा एक स्फीयर दो में बांटा, हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर, लेफ्ट वाला लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट वाला राइट हेमिस्फीयर. तो इस तरह से जो है हमारा सेरिब्रम प्रेजेंट होता है, इस तरह से इसकी शेप होती है. अब बात आती है फंक्शनिंग की, कि सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है. सेरिब्रम करता क्या है? अब सेरिब्रम जो कि हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेन पार्ट भी है ब्रेन का, साथ साथ कि ये लार्जेस्ट पार्ट है, उसके साथ साथ ही हमारी ब्रेन का मेन पार्ट भी होता है. तो जो हमारा ब्रेन फंक्शन कर रही है, सारे मैसेजेस, सारे एक्शंस,
सारे फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। तो सेरिब्रम भी एक तरह से जो है एक मेन रोल प्ले करता है। तो सेरिब्रम का जो मेन काम होता है वो होता है कि सारे सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन उठाना, उनके मैसेजेस उठाना, ये सारा काम किसका है? सेरिब्रम का। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था, लेक्चर के लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि जो हमारी ब्रेन होती है वो मैसेजेस को प्रोसेस करती है उसके, लेकिन ब्रेन के पास मैसेज आते कहाँ से हैं? हमारे सेंस ऑर्गन से आते हैं, जैसे आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। हमारे ये जो भी सेंस ऑर्गन है, ये जो भी फील करते हैं, जो भी सराउंडिंग्स में हो रहा है, जो भी मैसेज ये रिसीव करते हैं, वो इवेंचुअली कहाँ तक जाता है? ब्रेन तक जाता है। तो एक तरह से ब्रेन तक जाता है, मतलब सेरिब्रम तक जाता है। हमारे सेंस ऑर्गन ने जो भी मैसेज उठाया, जो भी हमारे आसपास हो रहा है, वो फिर हमारी ब्रेन हमें बताती है कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हमें क्या बोलना है, हमें क्या एक्शन लेना है। ये सारा हमें कौन बताता है? हमारी ब्रेन, यानी कि हमारा सेरिब्रम हमें बताता है। तो सेरिब्रम क्या करता है? सारे सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा। मान लो हम कुछ सुन भी रहे हैं तो हमारे ईयर तक पहुंचा वो मैसेज, ईयर से फिर वो कहाँ गया? ईयर से वो गया मैसेज ब्रेन तक, यानी कि ब्रेन के कौन से पार्ट के पास गया? सेरिब्रम के पास गया। फिर सेरिब्रम जो है वो प्रोसेस करेगा उस मैसेज को और फिर हमें बताएगा कि जो हम सुन रहे हैं वो हम क्या सुन रहे हैं और उसके रिस्पॉन्स में क्या हमें कुछ रिप्लाई देना है, हमें कुछ आंसर करना है या नहीं करना। तो ये सारा काम कौन हैंडल करता है? हमारी ब्रेन का कौन सा पार्ट? सेरिब्रम। दूसरा, सेरिब्रम का और क्या काम है? सेंस ऑर्गन से जब इसने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी है तो ये प्रोसेस करेगा, डिसाइड करेगा क्या करना है। उसके अलावा ये हमारी थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं या काम करने से पहले हम सोचते भी हैं, जो भी हमारा सोचने वाला काम है सारा कौन हैंडल करता है? सेरिब्रम। तो जो भी हमारा थिंकिंग वाला काम है, जब भी हम कुछ सोच रहे हैं, सारा कौन हैंडल करेगा? कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? सेरिब्रम। सो सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग। दूसरा, सेरिब्रम और क्या काम करता है? हमारा जो इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंस के लिए भी हमारा सेरिब्रम ही रिस्पॉन्सिबल है कि हम कितना अपने माइंड में चीज़ों को रिटेन रख पाते हैं, कितना चीज़ों को याद रख पाते हैं, वो सारा उसके लिए हमारा सेरिब्रम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आता है सेरिब्रम का फंक्शन, स्टोरेज एंड मेमोरी। हम जो भी चीज़ें हम रोज देखते हैं, हम कई तरह की चीज़ें देखते हैं, हम कई तरह की बातें सुनते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम जो भी याद कर रहे हैं वो सारा इवेंचुअली हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में जाके स्टोर होता है। तो ये सारा हमारी ब्रेन के कौन से पार्ट में जाके स्टोर होता है? सेरिब्रम में। तो सेरिब्रम हमारी मेमोरी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और हमारी स्टोरेज के लिए भी। ये जो भी सारी चीजें हुई, जो भी हम पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम जो भी याद कर रहे हैं, वो कहाँ जाके स्टोर हो रहा है? हमारे सेरिब्रम में। और ये फिर हम याद रखते हैं, हम जो याद करते हैं वो हमें याद रहता है। जैसे हम आज पढ़ के गए, कल हमारा एग्जाम है तो हमें आंसर याद रहेंगे, तो वो कहाँ पे जाके स्टोर हो गया ताकि हमें आंसर याद रह पाए कल तक, और हमें काफी दिन तक, हमें बहुत टाइम तक जो है चीजें याद रहती हैं। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा सेरिब्रम। हमारा सेरिब्रम ही चीजों को स्टोर कर लेता है और उसको याद रखता है। तो ये हमारे फंक्शन है सेरिब्रम के। Let us now talk about the second part of our brain, that is cerebellum. पहला पार्ट क्या था? cerebrum, and the second part is cerebellum. अब cerebellum को हम small brain के नाम से भी जानते हैं। cerebrum is known as big brain and cerebellum is known as small brain. अब small brain क्योंकि साइज में छोटा होता है cerebrum से, obviously. अब सेरिबेलम, हमने सेरिब्रम हम अपना देख लिया कि किस तरह से उसकी शेप होती है, किस तरह से डोम शेप होता है और कैसे उसमें लेफ्ट हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर है। अब बात आती है सेरिबेलम की। सेरिबेलम प्रेजेंट कहाँ होता है? क्योंकि हमारा जो मेन हिस्सा है ब्रेन का वो तो सेरिब्रम है। फिर सेरिबेलम कहाँ होता है? सेरिबेलम जैसे कि आप इमेज में देखिए, सेरिबेलम जो हमारा होता है वो ब्रेन के नीचे की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होता है, बिलो सेरिब्रम। सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे ऐसे सेरिबेलम प्रेजेंट होता है। एक तरह से हम कहते हैं ब्रेन के नीचे, ब्रेन का जो मेन पार्ट है सेरिब्रम, उसके नीचे हमारा स्मॉल ब्रेन यानी कि सेरिबेलम प्रेजेंट होता है। अब बात आती है फंक्शनिंग की कि सेरिबेलम का काम क्या है, सेरिबेलम क्यों प्रेजेंट है, सेरिबेलम कौन से एक्शंस हमारी बॉडी में कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि सेरिबेलम भी है तो हमारी ब्रेन का पार्ट, तो हमारी ब्रेन अगर सारे एक्शंस को, फंक्शंस को कंट्रोल कर रही है, तो कुछ फंक्शन अगर हमारा सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है तो सेरिबेलम कौन सी तरह के एक्शंस को या फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट्स। हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होती है, अब
एज यू नो कि मूवमेंट के लिए हमारी बॉडी में कौन सा सिस्टम, कौन सा ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट्स होती हैं उसके लिए आवर स्केलेटल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल। हमारा स्केलेटल सिस्टम जिसमें बोन्स प्लस मसल दोनों मिलकर काम करती हैं और क्या करवाती हैं, मूवमेंट करवाती है। अगर हमारी बोन मूव करेगी तो हमारी मसल उसके अराउंड कॉन्ट्रैक्ट करेगी और उस बोन को मूव करवाएगी। अगर मेरा हाथ मूव कर रहा है तो इस मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेरी मसल्स इवेंचुअली। तो एक तरह से जो मूवमेंट करवाती हैं हमारी बॉडी की मसल्स करवाती हैं। तो मसल को कब मूव करना है, किस तरह से मूव करना है, ये उनको कौन बताएगा, ये बताएगा उनको सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है मसल्स के साथ एक तरह से, हम यहाँ पर हमने लिखा है कोऑर्डिनेट्स द एक्शंस ऑफ मसल। कोऑर्डिनेट का मतलब है कि मसल्स के साथ मिलके काम करता है। हमारी बॉडी में जितनी भी मसल्स प्रेजेंट हैं उनके साथ मिलके काम करता है। कितनी मसल्स प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में, अराउंड 640 मसल्स। तो उन सबके साथ ही मिलके काम करता है, उनके एक्शन को कंट्रोल करता है कि कब मूव करना है, कितना मूव करना है, किस तरीके से मूव करना है, ये सारा सेरिबेलम करवाता है। सेरिबेलम को हम कह सकते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी मूवमेंट। और क्या फंक्शन आता है सेरिबेलम का अपार्ट फ्रॉम बॉडी मूवमेंट्स, इसके अलावा सेरिबेलम जो होता है वो हमारी बॉडी के बैलेंस को बनाए रखने में रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम वॉक कर रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, अगर हम वॉक कर रहे हैं तो हम गिर क्यों नहीं रहे, हम सीधे सीधे वॉक कर रहे हैं। अगर हम डांस कर रहे हैं, मान लो हम घूम भी रहे हैं, तो हम गिर क्यों नहीं जाते, हम घूम रहे हैं, हम घूमते रहते हैं। दूसरा, अगर हम साइकिलिंग भी कर रहे हैं तो हम साइकिलिंग के दौरान भी हमने अपना बैलेंस, हमारी बॉडी का बैलेंस बना हुआ है, हम गिरते नहीं है। तो हमारी बॉडी का वो जो बैलेंस बनाया हुआ है वो ब्रेन के कौन से पार्ट ने बनाया हुआ है, सेरिबेलम ने। तो सेरिबेलम जो है हमारी बॉडी का जो बैलेंस है उसको बना के रखता है। जब भी हम रन कर रहे हैं, व्हेन वी आर वॉकिंग, व्हेन वी आर डांसिंग, व्हेन वी आर साइकिलिंग, तो ये सारा उस टाइम जो हमारा बैलेंस बना होता है कि हम वो काम करते हैं, हम गिरते नहीं हैं, उसके लिए वो इज रिस्पॉन्सिबल, सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल। सेकेंड इज पोस्चर। हमारी बॉडी का जो पोस्चर है, जो हम सीधे खड़े हैं, हम अगर बैठे हैं तो हम सीधे बैठते हैं, जो हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन रहता है ड्यूरिंग डांसिंग भी, अगर साइकिलिंग भी हम कर रहे हैं, हम डांस भी कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी का जो पोस्चर है वो मेंटेन है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, क्रिएटिविटी। हमारी जो क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी के लिए आता है हमारी जो पढ़ाई से हटके जो हम अपनी अलग एक्टिविटीज करते हैं, हम जो क्रिएटिव चीजें करते हैं, उस क्रिएटिविटी के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा सेरिबेलम। तो सेरिबेलम के फंक्शन एक तो सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन के नीचे, क्योंकि स्मॉल ब्रेन है। दूसरा, इसके फंक्शन क्या है, इसके फंक्शन है टू कंट्रोल बॉडी मूवमेंट्स and to maintain body balance, posture and creativity। हमारी बॉडी का बैलेंस बना के रखेगा। हमारा पोस्चर होता है कि हम किस तरह से खड़े हैं, हम सीधे खड़े नहीं खड़े, ठीक है। तो वो पोस्चर को हमारे मेंटेन करके रखता है, प्लस हमारी क्रिएटिविटी के लिए, हम कितने क्रिएटिव हैं उसके लिए सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल है। अब आते हैं ब्रेन के थर्ड पार्ट पे, विच इज मेडुला। अब हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हमने पढ़ लिए, सेरिबेलम और सेरिपेलम। सेरिबेलम का हमने नाम रखा है बिग ब्रेन, सेरिबेलम का नाम क्या है दूसरा, स्मॉल ब्रेन। मेडुला का भी कोई नाम होगा। मेडुला को हम जानते हैं ब्रेन स्टेम के नाम से। स्टेम जैसे आप जानते हैं जो प्लांट की स्टेम होती है, जो सारी जो चीजें, जो बाकी पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनको बियर करती है। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर को बियर करती है, लीव्स को बियर करती है, फ्रूट्स को बियर करती है, बर्ड्स को बियर करती है। तो जो स्टेम होती है वो सारे पार्ट्स को बियर करती है। इस तरह से मेडुला जो होता है वो ब्रेन की स्टेम होती है। एक तरह से ब्रेन के नीचे एक लॉन्ग शेप, थोड़ी सी लॉन्ग शेप इसकी आ जाती है, रॉड शेप ये आ जाता है। तो उस तरह से जो है ये प्रेजेंट होता है, उस तरह से इसकी शेप होती है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो। मेडुला ब्रेन स्टेम भी कहलाता है, ब्रेन की स्टेम। अब मेडुला प्रेजेंट कहाँ होता है, अब स्टेम है तो ये सबसे नीचे प्रेजेंट है। सेरिबेलम के नीचे सेरिबेलम था, सेरिबेलम के नीचे हमारा मेडुला आएगा। सेरिबेलम के नीचे एक बल्ब लाइक शेप जो है प्रेजेंट होती है, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होता है। वही जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो है हमारा ब्रेन स्टेम यानी कि मेडुला। अब मेडुला क्या काम करता है, मेडुला हमारा जो है वो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम करता है। एक तरह से मेडुला आ गया बीच में, मेडुला के ऊपर है ब्रेन और मेडुला के नीचे है स्पाइनल कॉर्ड। इस तरह से हम देखते हैं, ये आ गई मान लो हमारी ब्रेन, यहाँ पर आ गया हमारा सेरिबेलम और इस तरह से आ गया हमारा मेडुला। तो ये हमारा जो मेडुला है ये ब्रेन को नीचे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रहा है।
हमारा जो मेडुला है इट इज कनेक्टिंग ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये मेडुला हमारा बीच में आ गया, ऊपर है ब्रेन, नीचे है स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा जो मेडुला है ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का काम करता है। हमारा स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है? स्पाइनल कॉर्ड भी हमारे नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है, ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। तो हमारा जो ब्रेन नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा, नर्वस सिस्टम का दूसरा हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। उनको जोड़ता कौन है? ब्रेन का थर्ड पार्ट मेडुला, विच इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन स्टेम। अब बात आती है मेडुला की फंक्शनिंग की, कि मेडुला कौन से एक्शंस को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, इनवॉलेंट्री का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है? इनवॉलेंट्री का मतलब होता है वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे विल से नहीं होती, जो हमारी इच्छा से नहीं हम होती। हमारी बॉडी में जो एक्शंस हो रहे हैं जो हमारी मर्जी से नहीं होते, वो खुद ब खुद होते रहते हैं। तो वो खुद ब खुद तो हो रहे हैं, लेकिन उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? उनको मेडुला कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कौन से एक्शंस हैं हमारी बॉडी में जो हमारी मर्जी से नहीं हो रहे, वो खुद ब खुद हो रहे हैं और वो इनवॉलेंट्री एक्शंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट बीट। हमारा हार्ट जो है वो नॉन स्टॉप बीट करता है एंड इट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। हमारा जो हार्ट है वो बीट कर रहा है, उसको ना तो हम रोक सकते हैं अपनी मर्जी से, ना उसको हम चला सकते हैं अपनी मर्जी से। तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? वो मेडुला है। तो हार्ट बीट जो है, हार्ट जो बीट कर रहा है, इट इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन। हार्ट की जो बीटिंग है वो एक तरह का इनवॉलेंट्री एक्शन है, क्योंकि वो खुद ब खुद काम कर रहा है, वो आपकी मर्जी से काम नहीं कर रहा है। दूसरा, ब्रीदिंग, जो हम सांस ले रहे हैं। अब सांस लेने का क्या है? वो भी खुद ब खुद होती है और वो भी क्या है? एक तरह का इनवॉलेंट्री एक्शन है। हम ज्यादा देर तक सांस को रोक के नहीं रख सकते, और प्लीज ये करना नहीं है कि आप सांस को रोक के देखें ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये ब्रीदिंग जो है ये हमारा मेडुला कंट्रोल करता है। दूसरा, हम डाइजेशन जो हमारा होता है, हमारा जो खाना डाइजेस्ट होता है, खाना भी जब हमारा स्टमक में गया तो अपने आप डाइजेशन का सिस्टम जो है, जो प्रोसेस है, चरने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ना वो आपकी मर्जी से चरण होता है। तो ये सारे जो भी एक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, जो हमारी मर्जी से नहीं हो रहे, जो खुद ब खुद हो रहे हैं, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे एक्शंस को वी कॉल इनवॉलेंट्री एक्शंस। दूसरे आते हैं वॉलेंट्री एक्शन, जो हमारी मर्जी से होते हैं। जैसे हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो वो मेरी मर्जी से हो रही है, तो वो वॉलेंट्री है। तो यहाँ पर मेडुला का जो काम है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने का है। और हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, मेडुला का पूरा नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम मेडुला बोलते हैं। तो मेडुला हमारा जो है, जब हम सो रहे होते हैं उस टाइम भी ये एक्टिव होता है, ये उस टाइम भी काम कर रहा होता है। क्योंकि व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं तो हमारा हार्ट तो बीट कर रहा है, हम सांस भी ले रहे हैं। तो ये सारे काम कौन कंट्रोल करता है? मेडुला कंट्रोल करता है। इसका मतलब मेडुला जब हम सोते हैं तब भी ये काम करता रहता है। तो ये हमने अपने ब्रेन के 3 पार्ट्स पढ़े। सेरिब्रम, उसके फंक्शन देखे, उसकी शेप देखी, कैसे प्रेजेंट होता है ये देखा, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। Students, do you know that right side of our brain it controls left side of our body and vice versa? इसका मतलब है हमारे जो ब्रेन का राइट साइड है वो हमारी बॉडी के लेफ्ट वाले हिस्से को कंट्रोल करता है, और हमारे ब्रेन का जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो हमारी बॉडी के राइट साइड वाले, जो हमारे जो बॉडी का राइट वाला पार्ट है उसको कंट्रोल करता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नेक के पीछे हमारी जो नर्व्स है वो इस तरह से क्रिस क्रॉस हो जाती है। तो ये गया लेफ्ट से लेकिन राइट वाले पार्ट में, और ये वाली नर्व्स गई राइट से, ब्रेन से राइट से, लेकिन बॉडी के लेफ्ट वाले पार्ट में। तो इस तरह से ब्रेन का राइट वाला हिस्सा लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करेगा बॉडी के, और ब्रेन का लेफ्ट वाला हिस्सा बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करेगा। दूसरा जो आता है हमारा एक फैक्ट आता है, हमारा जो ब्रेन है, हमारी बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है ये उसका सिर्फ 20% जो है इसको मिलता है, उसका 20% ये यूज करता है। हमारे ब्रेन में जितनी भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, जितना भी ब्लड हमारी बॉडी में, उसका 20% हमारी ब्रेन के पास जाता है। So that's all for today, students. Rest. We will continue in a next lecture. Keep studying, keep learning, stay safe. Thank you.